गिरना नहीं भाई। कटोरी का साइज ये रहता है और ये भर के योगर्ट। अरे ये मरे हुए कॉकरोच जैसा क्यों लग रहा है, छुहारे। अभी हम लेंगे 1 स्कूप के अराउंड वे प्रोटीन। जय हो। मील नंबर 1। और अभी समय हो रहा है 6:30। पहले ऐसा होता था कि मैं सुबह सुबह जल्दी खा नहीं पाता था क्योंकि इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि एपेटाइट नहीं था। लेकिन अब जब से ये लिफ्टिंग चालू करी है, मैंने बहुत सारी चीजें अपने अंदर नोटिस करी है कि मेरा एपेटाइट बढ़ा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा है, समय पे सो जा रहा हूँ, एनर्जी आउटपुट मेरा बढ़ गया है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अंदर। और ऐसे ही आप इस जर्नी को धीरे धीरे इंजॉय करने लग जाते हो, क्योंकि यू कैन ईट मोर, यू कैन लिफ्ट मोर, आप एनर्जेटिक रह सकते हो पूरा दिन। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी काफी अच्छी रहती है। फिनिश। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। इसे एक चिमटी नमक की कीमत बॉडी बिल्डर ही जान सकते हैं, रमेश बाबू। तो मेरे पास एक सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को इसका आंसर चाहिए रहता है, और वो ये है कि हर समय एनर्जेटिक और हर समय एकदम फ्रेश कैसे दिखें, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही तरफ से। इसका आंसर करने के लिए वापस से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपनी खुद की। ये जो बात है ये है मेरे स्कूल टाइम की। होता ये था, मैं सही समय पे उठ नहीं पाता था क्योंकि होमवर्क रहता था, काफी सारी चीजें रहती थी, उसके अलावा खेलने भी जाना रहता था। बचपन में खेलने का बहुत शौक रहता है ना, वो फुटबॉल या फिर क्रिकेट। हम तो वो छोटी वाली बॉल से भी फुटबॉल खेल लेते थे। कॉस्को की जो बॉल आती थी। पढ़ाई रहती थी, होमवर्क रहता था, खेलना रहता था, ट्यूशन भी जाना रहता था। फिर उसके अलावा 1-1.5 घंटे के बच्चों वाले एपिसोड जो आते थे वो भी देखना रहता था। ये सारी चीजें मैनेज करते हुए एक बैलेंस बनाना रहता था नींद का भी, कि आप समय पे सो जाओ ताकि अगले दिन वापस से यही सारी चीजें रिपीट करने की हालत में तो बचो। बस यहाँ मैं मार खा जाता था, नहीं 2 जगह मार खाता था। एक सही न्यूट्रिशन भी मुझे नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था कि घर पे अच्छी चीजें नहीं रहती थी खाने की, रहती थी, लेकिन बचपने में कहाँ हमको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। दूध दही, हमको तो बस 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट मिल जाए उसमें ही हमारा दिन बन जाया करता था। तो हुआ ये कि बैलेंस ना बन पाने की वजह से मेरी स्कूल बस काफी बार मिस हो जाया करती थी, और जब मैं बस पकड़ भी लूं तो स्कूल में जब मैं बैठा रहता था तो मुझे बैठे बैठे नींद आती थी, एनर्जेटिक नहीं रहता था मैं। नींद आती थी और भूख लग जाती थी अजीबोगरीब समय पे, क्योंकि घर से सही खा के नहीं आता था मैं। एक बार क्लास में मैम ने मुझे सोते हुए पकड़ लिया और उन्होंने बुला के मुझे 2 लप्पड़ मारे। केवी में तो होता ही था, बहुत ज्यादा पिटाई ठुकाई हुआ करती थी भाई, बच्चों को बहुत मारा करते थे। अब शायद ये ना हो, लेकिन पहले ये सब चीजें बहुत हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेके मैं खुद को ब्लेस्ड भी मानता हूँ कि हाँ मुझे मार पड़ी है तभी मैं सुधरा हूँ। तो जब वो मैडम ने मुझे 2 लप्पड़ मारे और हैंड्स अप करके खड़ा करवा दिया पूरी क्लास के सामने कि अब तेरे को नींद नहीं आएगी, हाथ ऊपर करके रहे, दर्द जब तक होगा तब तक तेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसा बोला। मुझे काफी इंसल्टिंग लगा। ये मेरी एक आदत थी और अभी भी है, जब तक किसी चीज में हल्की फुल्की सी इंसल्ट ना महसूस होना, मेरे सिर पे जूं नहीं रेंगती थी, मैं नहीं करता था उस काम को। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता था तो मैं फिर उस काम में एस कर जाता था, मैं सबको पीछे छोड़ देता था। लेकिन आदत एकदम से नहीं डलती है, आदत टेक्स टाइम। एक हैबिट बनने में चाहे वो अच्छी हो तो और ज्यादा ही समय लगता है, बुरी आदतें तो यूं हम पकड़ लेते हैं। फिर से मैं अगले दिन लेट हुआ, मेरी बस छूटी, और उस दिन पापा ने मुझे पकड़ लिया ये सब चीजें करते हुए, और मम्मी ने उस पर और घी डाल दिया कि इसका ये चल रहा है 1 हफ्ते से, ऐसे हुए जा रहा है, और देखो नहीं तो इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। बस फिर क्या था, पापा तो पापा है, सबके पापा है, और सबके पापा भी बाप ही होता है। पापा ने उठाया पानी 1 बाल्टी भर के, और ठंडी कड़कती दिसंबर की ठंडी में उन्होंने ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया और बोला तेरे को मारूंगा नहीं मैं, तेरे साथ रोज यही करूंगा मैं। और ये रोज हो जाने के डर से अगले दिन से मैं समय पे उठने लगा। उसके बाद जब मैं समय पे उठने लगा तो मेरी ये मजबूरी बन गई। रात में ही मुझे डर लगने लगता था कि अगर मैं समय पे नहीं सोया, अगर मैं टीवी ज्यादा लंबा देखता रहा, या फिर अगर मैंने होमवर्क करने में देरी कर दी, तो अगले दिन फिर से बाल्टी तैयार रहेगी। इसलिए मैं समय पे सोने भी लगा। और बस यही पापा की मार और टीचर की इंसल्ट से मेरा एक रूटीन, जो कि अभी तक मैं खुद को लकी मानता हूँ कि ये हुआ मेरे साथ, फिक्स हो गया। समय पे सोने का, समय पे उठने का, और ऐसे मेरे एनर्जी लेवल्स भी स्कूल में इम्प्रूव हो गए। मुझे नींद नहीं आती थी अब, और मैं एक्टिव रहता था। तो अगर कंक्लूड करूं, कुल मिला के अगर आपको फ्रेश दिखना है तो सबसे पहले अपनी नींद को फिक्स करो, समय पे सोने और समय पे उठने की आदत डालो, और जब वो आदत डल गई तो फिर अच्छा अपना न्यूट्रिशन करो ताकि आपके एनर्जी लेवल्स और ज्यादा सही रहें, आप पूरा दिन एकदम एक्टिव रहो। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन ही आपको किसी भी फिटनेस जर्नी में आगे लेके जाता है। अब बात आई उस समय के न्यूट्रिशन की, तो मेरा उस समय न्यूट्रिशन जो था वो फिक्स नहीं हो पा रहा
था, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं था, किसी को नॉलेज नहीं था। तो ये ओवर द पीरियड जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं प्रॉपर फिटनेस में घुस गया, तो जाके मैंने न्यूट्रिशन फिक्स किया। आपके पास तो आज के समय में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास तो गूगल है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। अदरवाइज हायर अ गुड कोच। कोच भी एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, वो आपको बताता है कि आपको इतने समय में इतने चेंजेस दिखेंगे, आपको इतने समय के लिए ये फिक्स न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। तो हायर अ कोच और अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स करो एंड ऐड एन एक्टिविटी, दैट्स इट। इस वाले अंगूर का नाम बताओ अगर आपको पता है तो। नाउ वी आर हेडिंग होम विद दिस। 10,000 के अराउंड स्टेप्स मेरे पूरे हो गए हैं। मेरा एक वर्कआउट खत्म हो गया है। अब कुछ खा के चलते हैं हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन की तरफ। आज है बैक डे, फुल डे। सी द सेम मील अगेन। कल रात को भी मैंने ये खाया था और इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और ज़्यादा गिर गया। ये देखो मैंने क्या लिया आपके लिए। ये है DJI का Ronin RS3। और ये RS3 प्लेन वाला नहीं है, दिस इज RS3 Pro। दिस इज फॉर यू गाइज। हम और भी अच्छी तरीके से जितना पॉसिबल हो पाएगा क्वालिटी में अपग्रेड देंगे। और एक बंदा भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है ना रोज, ये उसके लिए है। हम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में करेंगे अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में। और वो इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे भी होगा, वो इन्वेस्टमेंट इनमें भी होगा। तो आज जो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। प्रॉपर उसमें हम गिम्बल वाले मूवमेंट ऐड करेंगे। तो चलो जिम निकलते हैं अब। मम्मी वो एक बॉटल देना जरा। आ जाओ, उधर बैग में रख देना। नहीं वो वाली दो, दूसरी वाली। अराइव्ड। आज अक्षय की कलाकारी देखी जाएगी। भाई हमारा आर्टिस्ट है सारी चीज़ों में। आज गिम्बल मूवमेंट्स आज के सारे जितने भी रहेंगे ना, वो भाई के रहेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट में पॉजिटिव कमेंट्स करना, अगर बुरे लगते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स आर आल्सो वेलकम। सीधे इसको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि ये देख तेरी औकात दिखा दी सबने। आज आखिरी रील रिकॉर्ड करते करते इतनी तेज भूख लगी थी कि ब्लैकआउट सा होने लग गया था। जल्दी से रील बनाई, काम पूरा खत्म किया और आगे खाना खा रहा हूँ। आज ये जो गिम्बल है, इसमें एक रेड बटन है, वो कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से कैमरे के साथ। थोड़ा सा गिम्बल का रिव्यू दे रहा हूँ मैं, और बार बार कैमरे को हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, और वहीं से रुक भी जाता है। दूसरे फीचर्स भी हैं, वो जैसे जैसे हम इसमें और एक्सप्लोर करेंगे मैं बताता रहूँगा आपको, तो इस भाई के लिए आसानी हो जाएगी। आज हमारा है क्योंकि पुल डे। पहली एक्सरसाइज है लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन के बाद चेस्ट सपोर्टेड रो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसके बाद अदर एसेसरी मूवमेंट, और एक और है हाई टू लो न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन, जो कि हम चेस्ट सपोर्टेड करेंगे। मशीन ये भी है और मशीन चेस्ट सपोर्टेड भी है, बट वो वाली चेस्ट सपोर्टेड मशीन जो है, जो हम सेटअप बनाते हैं, वो ज़्यादा हमको स्टेबिलिटी देती है। तो क्योंकि हमारा ये जो लैट मसल है, अभी तो दिखेगा नहीं, ये एक बड़ा मसल है, इसलिए इसको अलग। किसी ने पूछा था सवाल कि हम अलग अलग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जब दोनों ही लैट्स के लिए अलग अलग एंगल से हमको ट्रेन करना चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन से फाइबर आ रहे होते हैं, मसल फाइबर, इसलिए उनकी इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए और हाइपरट्रॉफी के लिए ये जरूरी है। पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। वार्म अप सेट नंबर 1, इसमें हम लेंगे 8 रेप। सारे जितने भी हम रेप्स लेंगे उसको एकदम स्लो एंड कंट्रोल रखेंगे, और यही सीढ़ियां हैं हाइपरट्रॉफी की। हमको सारी चीजें, वैसे पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें आप एक साथ बैलेंस कर लो। वेट बढ़ेगा तो थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ सकता है, वेट बढ़ेगा तो थोड़ी सी रेंज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन तब भी हमको यहाँ रखना है कि हाँ, इस चीज को भी हमको बैलेंस करके चलना है। वार्म अप सेट नंबर 2। वेट तूने इंक्रीज किया था क्या? वही था सेम 50 kg। पिछली बार पता है क्या मैंने आपको बताया था कि मेरे लेफ्ट जो लैट है उसमें प्रॉब्लम थी। पिछली बार कुछ हल्का सा उसमें खिंचाव आ गया था। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो चीज़ वापस से ना हो। वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट ज़्यादा ले लिया था पहले ही सेट में। मैं यूजुअली चालू करता हूँ 50 किलो से, तो मैंने 70 के आसपास पुल कर लिया था और वो खिंच गया। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, इसलिए अब वार्म अप सेट उसी एक्सरसाइज के लाइट सेट से हम लिया करेंगे। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा पंप। वार्म अप सेट नंबर 3। नाइस।
किसी ने पूछा था कि ये आपको डिस्टेंस कितना रखना है, ये कितनी दूर पकड़ना है, ये आपकी शोल्डर विड्थ है अपार्ट, थोड़ा सा दूर पकड़ना है, तो आपके मसल्स प्रॉपर प्लेन ऑफ मोशन में रहते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि उन पे आप टेंशन ज्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। पास रखोगे तो आप खुद ही सोचो, करके देखो, लैट्स आपके उतने इफेक्टिवली इंगेज नहीं होंगे। ये हमारा लास्ट वार्म अप सेट है, जो कि चौथा। आप जितने मर्जी वार्म अप सेट लो, मेन सेट पे जंप करने से पहले जितनी आपकी मर्जी करे, जब तक आप एकदम रेडी ना हो जाओ तब तक मेन सेट पे मत जाओ। और जो मेन सेट लो प्रॉपर फोकस के साथ, मेक श्योर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, मेक श्योर आपका वार्म अप अच्छे से हुआ हो, और हेवियर साइड लो एंड परफॉर्म 6 to 10, 10 to 12 नंबर ऑफ रेप। ये लास्ट हमारा वार्म अप सेट है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है आई एम प्रिपेयर्ड, जो कि 70 kg से ले रहा हूँ। और क्योंकि ये लैट पुल डाउन है, मैं हर बार बोल रहा हूँ 70 kg इज इक्वल टू 70 kg इन लैट पुल डाउन, क्योंकि 1:1 पुली है। That's it. तो उस पर डिपेंड करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तब भी एक बार पूछ लो, डॉक्टर से बात कर लो, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो, वो बताएगा आपको। आप लेते हो क्या कॉलेज? अच्छा अच्छा। नहीं ले सकते हो, कोलेजन में कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। अच्छी ब्रांड का लो जो है सर्टिफाइड। हेल्दी है भी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, मैग्नीशियम, हाँ हेल्दी है सारे। उसमें भी बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन मैं बोवाइन लेती हूँ बेसिकली, जो लिगामेंट और जॉइंट पे काम करता है। सही है। 1 and 3। लेकिन अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक पोस्ट भेजी, उन्होंने बोला जो हमारी नीज होती हैं वो बेसिकली कोलेजन टाइप 2 से बनी होती है। तो मैं जो लेती हूँ वो 1 and 3 है, और मैंने जितना पढ़ा था वो लिखा था कि जो टाइप 2 कोलेजन है वो लीवर पे काम करता है। तो ये कंफ्यूजन है इसमें, आपको कुछ आइडिया है क्या? इसके बारे में मैम मैं और थोड़ा सा अभी मैं बता तो दूंगा, लेकिन वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। मैं और इसके बारे में कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया कोलेजन, और अभी तक किसी क्लाइंट को ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो करता हूँ, बताता हूँ इसके बारे में, और मैं खोजबीन हाँ बिल्कुल पोस्ट डाल दूँगा। मतलब एंटी एजिंग भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट होता है, बिल्कुल होता है कोलेजन होता है, लेकिन मैं कहाँ किस तरीके का, क्या सोर्स से वो आना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही कमेंट कर पाऊँगा। ऊपर से नहीं बताना चाहिए। तो मरीन बेटर है, और अगर आपको लिगामेंट और जॉइंट की हेल्थ भी आपको मायने रखती है तो फिर बोवाइन पे जाइए आप। मैं देख लूँगा उसको मैम। बताइएगा मुझे, और तो बहुत है। हाँ थैंक यू। हाँ भाई, अब सीधे हमने 70 से 90 kg कर दिया है विद 6 reps। ये जो सेट होगा ये पहला मेन सेट होगा। 6 rep आनी चाहिए। अब दिखा तेरा लोअर एंगल। खुद को मेंटली प्रिपेयर करो हेवी सेट लेने से पहले, बोलो कि हाँ लाइट वेट बेबी। ये मेरा पहला मेन सेट है। अब दूसरा 15 से 20 रेप रेंज के बीच में मेन सेट होगा, और वेट रिड्यूस होगा बाय 30%। 15 रेप आने चाहिए। ब्रेस योरसेल्फ एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 9 10, ऊपर ही रख गर्दन, बहुत सही। 11 12 13, चल 14, एक लास्ट चल खींच, बहुत बढ़िया भाई, ताकत है भाई तेरे में। 60 किलो के अराउंड मुझे 15 रेप लेने हैं। चलो 65 कर लेते हैं। सोच रहा हूँ एक सेट और ले लूं, पर अभी दूसरी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट फेल। ले लेते हैं एक सेट अगर मन कर रहा है तो, क्योंकि पछतावे से अच्छा है काम कर ही लो।
चेस्ट सपोर्टेड रोज। चलो अभी इसमें वार्म अप की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक पुलिंग मूवमेंट हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना और मसल्स में थोड़ी सी गति आ जाना, मतलब आप मेंटली रेडी हो जाना के लिए हम करते हैं वार्म अप। इसमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा हेवियर साइड से सेट ले रहे हैं। 3 सेट लेंगे इसके। जाओ 12 रैप इस तरफ से। काफ़ी अच्छा सेट था ये क्योंकि प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन बन पाया और मैं एकदम स्टेबिलिटी के साथ इसको पुल कर पाया हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू पुल 35 किलोग्राम्स। 70 अटैच्ड है पर 35 बिकॉज ऑफ 2:1 पुलिंग। आप अगर सही से कर रहे हो तो 35 kg भी बहुत हैवी लगता है। अगर प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन आपका बन रहा है, आपने टेम्पो मेंटेन किया हुआ है, TUT के साथ फॉलो कर रहे हो चीज़ें, तो या हैवी लगता है। ये फाइनल सेट है, 8 रैप आनी चाहिए। अगर मैं फुल करता इसको 100 kg विच इज इक्विवेलेंट टू 50 kg, तो उस केस में मैं 6 रैप लेता, पर अभी मैं 8 लूंगा। पता है क्या, इधर से थोड़ा सा ना हमको ऐसी प्लेट लेनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस और मिल जाए। अभी मैंने एक ड्रॉप सेट और है, मतलब लाइट वेट से सेट लेंगे, उसमें करेंगे। क्योंकि मैं अगर इसमें हाथ पूरे अपने एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, तो वो रैक हो जा रहा है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज मैं अक्रॉस द बॉडी पुल कर रहा हूँ। जब आप अक्रॉस द बॉडी, एक तो ये पुल है, जब इधर को शिफ्ट होकर आप पुल करते हो तो वो क्रॉस द बॉडी पुल होता है। उसका फायदा ये है कि आपके जो लैट मसल फाइबर है वो प्लेन ऑफ मोशन में ज्यादा आ जाते हैं। उसका फायदा क्या है, जब प्लेन ऑफ मोशन से मैच कर जा रहा है रेजिस्टेंस आपका, तो दैट इज बेटर फॉर हाइपरट्रॉफी। उसमें इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। लेट्स गो अगेन 8। एक और। अब एक लाइट वेट से सेट जिसमें प्रॉपर फेलियर आ जाएगा, देन वी आर डन। फिर हम शिफ्ट होंगे स्ट्रक्स पे। न 15 से ज़्यादा आई ही नहीं, पुल ही नहीं कर पाया। पता है जितनी भी रोइंग मूवमेंट होती है ना आपकी, उसमें आपका रियर डेल्ट कवर हो जाता है अगर आप सही से कर रहे हो। जैसे जितनी भी रोइंग मूवमेंट होती है, या सॉरी पुशिंग मूवमेंट होती है, उसमें आपका ट्राइसेप्स और शोल्डर भी कवर हो जाता है वैसे ही। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपका अंडर डेवलप्ड है तो उसके लिए अलग से रिवर्स पेक डेक फ्लाई या फिर उसके लिए आप अलग से बैंड पुल अपार्ट जैसी एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं। ये 2 ऐसे कार्ब के सोर्स हैं जिनको अगर आप ज्यादा भी खा लोगे ना तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये यूटिलाइज कर लेता है, आपका बर्न हो जाता है। ठीक है, आलू आपने खाया और तुरंत बाद आप रेडी हो जाओगे एक्सरसाइज करने के लिए। जिम में आके स्वीट पोटैटो मान लो आपने खा ली है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 40 मिनट का गैप देना है। बहुत अच्छा, मतलब कोई सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से अच्छा स्वीट पोटैटो, आलू खा लो। आलू बहुत सही चीज़ है, बॉडी बिल्डर्स का तो स्टेपल फूड है। इसको ऐड करते हैं वो गेनिंग में भी, कटिंग में भी, दोनों में। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो फाइबर से दूर नहीं होगी, वो फूड सिलेक्शन से दूर होगी। फूड सिलेक्शन अपने इम्प्रूव करो। अगर बहुत ऑयली खा रहे हो या फिर कभी बाहर का खा रहे हो या फिर अल्कोहल कभी जब भी कंज्यूम कर रहे हो, उस पर डिपेंड। डाइजेशन बहुत अच्छी थी, पर कुछ टाइम से क्या सिर्फ राइस चिकन खा रहा हूँ 2-3 साल हो गए। राइस चिकन, राइस बाहर का नहीं खाया जाता है। हाँ भाई प्रकाश, राइस भी प्रॉब्लम नहीं है, चिकन भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुक कैसे कर रहे हो। कुछ लोग चिकन को ओवर कुक कर देते हैं, कभी कभी चिकन अंडर कुक रह जाता है। दोनों ही केस में समस्या है।
तो फिर चिकन हटा दो अगर आपको सही से प्रिपेयर करते नहीं आता। और सबसे बड़ा नाश पता है क्या मारता है, वो है आपका बाहर का खाना, बाहर का बना हुआ चिकन जो वो बनाते हैं ढाबे पे, वो और गलत तरीके से बनाते वो हैं। टाइम से खाया नहीं था, मैं तो कभी भी खाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है बाहर। बाहर का मत खाओ, मेरी मानो आज के समय में शुद्धता बची ही नहीं है भाई, मत खाओ। बहुत ज़्यादा ओकेज जैसे शादी वादी आ गई या फिर आपको कहीं जाना है, मजबूरी है, भूख लग रही थी, उस केस में चल जाता है, लेकिन कोशिश करो घर पे ही कुक करो, कैसा भी आप फिर आप खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये डुअल पुली श्रग है जहाँ पे मैं ये पुली इसका यूज़ करूँगा। हैंडल अटैच कर लूँ पहले। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तरीके से आपकी बॉडी पे कंटिन्यूसली टेंशन बनी रहती है। जहाँ पे टेंशन की कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होता है कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलता है आपके मसल्स को, जो कि एक अच्छी बात है। तो आपका अगर यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल्ड करते हो तो TUT अपने आप ही बढ़ जाता है। बहुत जल्दी जल्दी मत करो एंड मेक श्योर जब आप इसको करो तो आपका गर्दन ऐसी नहीं होनी चाहिए, नीचे रखो, शोल्डर थोड़े से डाउन। हाँ 20 रेप, 3 सेट लेने हैं, 1 सेट हो गया है। अभी 2-2 प्लेट इंक्रीज करेंगे। 70 क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हायर रेप में उतरी, थोड़ा सा हायर रेप में लेना है और ज़्यादा सा इंक्रीज कर दूंगा तो वो रेप रेंज में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। और जब रेप रेंज कवर नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपनी बॉडी का सहारा लोगे, ज़्यादा पुश करने की कोशिश करोगे, बॉडी को हिलाओगे, वो सही नहीं है। तो पकड़ा, सीधे खड़े हुए, गर्दन नीचे, मेरे ट्रैप्स बहुत छोटे हैं, अंडर डेवलप्ड, बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर यार। एक ना एक मसला ऐसा होता है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे ट्रैप्स ही हैं। ठीक है कोई नहीं, करेंगे जब तक है जान। 5 4 3 हो 4 आर्म्स भर गए यार, लेट्स से पहले 4 आर्म्स भर गए, लेकिन इस लास्ट सेट में लेट्स भी भर गए। हाँ 10 रेप आनी चाहिए, 4 प्लेट है। आज मुझे बाइसेप्स में पेन है थोड़ा सा, पिछली बार की रिकवरी नहीं हो पाई है सही से। आज मैं वो फिर से आइसोटोनिक ड्रिंक भूल गया, हाँ भूख लग रही है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पेन हो रहा है कोई मसल, ये शायद आपको एक दिन पहले ना पता चले, जिम आके भी पता ना चले, एक्सरसाइज करते समय आपको पता चले, तो उसकी इंटेंसिटी कम कर दो। अभी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, 3 प्लेट से ही तीनों सेट लूँगा। हाँ तो प्रीचर कर्ल आपके बाइसेप्स को बताओ लेंथन में ट्रेन करता है, शॉर्टन में ट्रेन करता है या फिर मिडिल रेंजेस में? शॉर्टन में। जब ये मसल आपका शॉर्ट हो रहा है उस समय सबसे ज्यादा इसमें टेंशन है, दैट्स द रीजन। आपको एक चीज बताता हूं, तो वो चीज ये है कि मेरे बाइसेप्स बहुत इफेक्टिवली तीनों ही पोजीशन में ट्रेन हो रहे हैं। जो मैंने केबल से किया था इससे पहले, उसमें वो लेंथन में ट्रेन हो रहे हैं, लेंथन में, इसमें हो रहा है शॉर्टन में, और अब मैं करने जा रहा हूं, खैर अभी तो हैमर कर्ल है, अगर आप स्टैंडिंग डंबल कर्ल करते हो तो वो मिडिल रेंजेस में ट्रेन होता है।
ओ बाप रे। नहीं नहीं नहीं, ये 15 kg लेके गलती करी। बस यहाँ तक आ पा रहा है और वो भी स्विंग करके, इसलिए मैंने रख दिया। दो और। हाँ, देखते हैं कितने आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इधर लेफ्ट वाले बाइसेप्स में पेन हो रहा है। शायद मैं 50-60 के राउंड लूँ, बस 20 हो गए। सो अब वो वर्कआउट इज डन। बस आज का जो शॉट था वो इसके ऊपर था कि जब आप ये लैट पुल डाउन परफॉर्म करते हो ना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। कुछ लोग अपनी बॉडी को पूरा स्विंग कर डालते हैं। इससे एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाता है, आपके लैट्स ऑप्टिमली ट्रेन नहीं हो रहे होते हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे स्टिल रहना है और रेप्स को एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा, जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, जिस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, ये फोर्स उधर से आ रहा है और समझो मैंने पकड़ा हुआ है इसको ऐसे। और लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल फाइबर क्या है, आपके लैट जिस डायरेक्शन में पुल करना चाह रहे हैं वो मैच हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये समझो, ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसी लाइन बन जाती है उस लाइन ऑफ फोर्स से और आपके मसल फाइबर से। मतलब इसी डायरेक्शन में मसल फाइबर भी पुल कर रहा है और इसी डायरेक्शन से फोर्स भी आ रहा है। लेकिन अगर आप आगे को रहते हो थोड़ा सा, लाइक आप ऐसे ही पुल कर रहे हो, तो उसमें ये लाइन सीधी नहीं होती है, ये लाइन यूं हो जाती है। तो ये एक ऑप्टिमल चांस नहीं है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये लाइन ऑफ फोर्स से मैच हो जाएगी, फिर पुल कर रहे हो तो आपकी एक ऑप्टिमल स्टांस बनेगा जो कि हाइपरट्रॉफी के लिए इफेक्टिव है। बस तो यही खत्म करते हैं आज ब्लॉग को, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। Another day ended well, as I have said earlier. इस बार नहीं छोड़ेंगे, not gonna happen। ये सीरीज चलेगी, चाहे कितने सारे ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे सिर्फ एक ही बंदा क्यों ना देखे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति और मैं इसको रोज निभाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति और मैं इसको रोज निभाऊंगा। ये जो बटन ये दिख रही है ना, ये बटन गोल्डन प्ले बटन, ये आई है शॉर्ट के सब्सक्राइबर से। जितने लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, उन लोगों के इस गोल्डन प्ले बटन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब उन्हीं लोगों को मैं लंबे फॉर्मेट में चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन्हीं लोगों का मुझे इस लंबे फॉर्मेट में भी सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों को अगर सच में सीखना है, अंदर घुस के सीखना है, तो थोड़ा सा अटेंशन स्पैन बढ़ा लो और मेरे साथ इस जर्नी को फॉलो करो। मिलता हूँ आपसे कल। बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखो सब।